हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम एक नया टॉपिक, दैट इज परसेंट कंपोजिशन। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन क्या होता है? लेट्स सी। इट इज द अमाउंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ अ सबस्टेंस। मतलब ये कि अगर किसी सबस्टेंस के 100 पार्ट हैं तो उस 100 पार्ट में आप देखें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का कितना पार्ट है, मास का कितना पार्ट है, वो उसका परसेंट कंपोजिशन होता है। और इसके लिए जो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं दैट इज परसेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, या फिर कहें परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ अ सबस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप इससे किसी भी सबस्टेंस में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ताकि ये आपको परसेंट कंपोजिशन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। यस, लेट्स सी, देखते हैं। तो फाइंड द परसेंट कंपोजिशन ऑफ C6H12O6। आपको एक्चुअली C6H12O6 इज अ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंट कंपोजिशन आपको फाइंड करना है। तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आपको ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, जब आप मास परसेंट फाइंड कर रहे हैं तो वही परसेंट कंपोजिशन है, यानी जिन कंपोनेंट से मिलकर के कोई कंपाउंड बना हुआ है उन कंपोनेंट्स का अगर आप परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं उस सब्सटेंस में, दैट इज परसेंट कंपोजिशन। बात समझ रहे हैं आप? जैसे हमारे पास में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का परसेंट कंपोजिशन फाइंड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप इसमें देखेंगे कार्बन का मास परसेंट कितना है, हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना है, ऑक्सीजन का मास परसेंट कितना है। तो इनका जो मास परसेंट है इस सब्सटेंस के अंदर, वही यहां पर इसका परसेंट कंपोजिशन है। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परसेंट मास ऑफ कार्बन इन C6H12O6, यानी ग्लूकोज में कार्बन का मास परसेंट कितना होगा। तो देखिए, फाइंड करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो क्योंकि हम यहाँ कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स देखिए कितने हैं इसमें आपके पास, 6 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ओके, देन आगे डिवाइडेड बाय, और आगे आपको यहां पर देखना है फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला मास कितना होता है? एक्चुअली ग्लूकोज में अगर आप देखते हैं तो 12 इंटू 6 ये कार्बन के लिए, प्लस 12 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए, और 16 इंटू 6 ये ऑक्सीजन के लिए। और जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो 180 आता है आपके पास, यानी इसका जो फॉर्मूला मास है दैट इज 180। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर लें आप, तो सॉल्व करने पर आपके पास कितना आ रहा है? 12 6 72। ओके, एंड 180 डिवाइड इंटू 100। इसको सॉल्व कर लें, इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 720 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो 18 को अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? डिवाइड करके देख लेना आप, तो यहां पर आपके पास इसका परसेंट कंपोजिशन आएगा। तो लगभग यहां अपन देखते हैं 18, तो ये आ जाएगा 40, 18 4 जा 72। ओके, 40% आ गया है। ठीक है ना? चलिए, तो यानी हमारे पास में ग्लूकोज में कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है? दैट इज 40%। ठीक है, वो 40% है। और देखें आगे नेक्स्ट क्या अपने पास, ग्लूकोज के बाद हाइड्रोजन। तो परसेंट मास ऑफ हाइड्रोजन का परसेंट मास देखें इन ग्लूकोज C6H12O6 में। ठीक है, तो आपके पास हाइड्रोजन जो है उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, देखो एटम कितने एलिमेंट के, 12। तो 12 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, और सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, देन इट इज 1200 डिवाइडेड बाय 180। 0 से 0 कैंसिल कर दें, 120 डिवाइडेड बाय 18। 18 को 120 में डिवाइड करें, कितना आता है? कितना आएगा? 18 5 90, और 18 6 जा हो जाएगा हमारे पास 108। ठीक है, तो 8 ये आ गया 6 टाइम 108, फिर 80 बच गया हमारे पास, और पॉइंट लगाने के बाद में 8 का 12 120 बच गया, तो वापस 6 6 6 यानी 6 7 राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं मैं,
ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बचता है हमारे पास परसेंट मास या मास परसेंट भी कह सकते हैं ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का परसेंट मास देखना है आपको कितना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 6 है आपके पास ग्लूकोज में, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है ग्लूकोज का 16। तो यहां पर 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, इसको सॉल्व करें तो 16 6 टाइम कितना होगा, दैट विल बी 96, और 100 डिवाइडेड बाय 180, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दें आप। ठीक है, तो अब आपके पास ये कितना बचता है देखो, तो ये आएगा, इसको इसमें डिवाइड करना है आपको 18 को, तो कितने टाइम्स 18 5 जा 90, अब आपके पास बच गया है 60। तो 60 में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 18 3 जा 54, फिर 60 बच गया, फिर 3 ठीक है परसेंट, इतना आ गया। देखो एक चीज और आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर ग्लूकोज में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज फाइंड कर लिया है। ठीक है, और जैसा मैंने कहा था यही परसेंट कंपोजिशन भी है। भाई ग्लूकोज जो है वो C6H12O6 है, तो इसका मतलब ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। अब आप ये देख रहे हैं कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, जो कंपोनेंट्स है उनका परसेंटेज कितना है। तो कंपोनेंट्स का जो परसेंटेज बता रहे हैं उसी तो आप क्या कहेंगे, परसेंट कंपोजिशन कहेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास ये परसेंट कंपोजिशन आ गया ग्लूकोज का। अब ये चीज ध्यान रखें कि आपका आंसर सही है या गलत है, इसको कैसे फाइंड करें। कभी भी आप ये मान के चलें कि जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसमें जितने भी कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं उन सबके मास परसेंट का सम, मेरी बात को गौर से सुनना आप दोबारा, जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबके मास परसेंट का सम जो है इट इज ऑलवेज अप्रॉक्स 100, वह हमेशा लगभग 100 होता है। कुछ केसेस में अगर पॉइंट्स में है तो हो सकता है 100 से कुछ पॉइंट कम हो सकता है, जैसे 99.98, 99.99 यूं हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स 100 होता है। ऐसा नहीं होगा 96, 95, 94 आए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब इसको ऐड करके देखें हम कितना आ रहा है हमारा। देखिए हमारा आ रहा है कार्बन 40%, ओके, देन हाइड्रोजन हमारे पास आ रहा है 6.67%, देन ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है 53.33%। अब अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 100.00%। आप देख लेना यही आ रहा है, तो पूरा 100% आ रहा है। तो यानी जितने एलिमेंट है उस सबका अपन ने यहाँ पर मास परसेंटेज बता दिया ग्लूकोज में कितना है, तो इसे हम कह रहे हैं मास परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह का एक इसी तरह का क्वेश्चन और करके देख लिया जाए। इसको रफ कर दें, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं एंड लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं इस बार, है ना। तो चलिए मैं फटाफट एक ही सेकंड के अंदर लिख के बताता हूं। देखो इसको, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सोडियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। सोडियम हमारी बॉडी का एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन ब्रेकफास्ट सीरियल। ब्रेकफास्ट सीरियल में आपको सोडियम की परसेंटेज फाइंड करनी है, विच हैज बीन एडवर्टाइज टू कंटेन 40 मिलीग्राम ऑफ सोडियम 50 ग्राम ऑफ सीएल। मतलब अगर हमारे पास सीरियल का 50 ग्राम है तो उसमें 40 मिलीग्राम आपके पास सोडियम है। तो सोडियम का अगर हम मास परसेंटेज फाइंड करें, देखिए मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, सोडियम का अगर हम मास परसेंटेज फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, सोडियम का मास ऊपर, जैसे हमने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट का मास ऊपर लिखते हैं, तो यहां हम लिखेंगे मास ऑफ सोडियम। सोडियम का मास हमने ऊपर लिख दिया है, अपॉन में टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहां समझने वाली बात यह है कि आपको यहां पर सोडियम का मास, सीरियल का मास ग्राम में दिया गया है, जबकि सोडियम का जो है मिलीग्राम में। तो अगर हम सोडियम के मास की बात कर रहे हैं Na, तो ये हमारे पास में है 40 मिलीग्राम। तो एक्चुअली इस मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर ले, क्योंकि हमारे पास सब्सटेंस या सीरियल का मास तो ग्राम में है। तो क्या हो जाएगा, 41 ग्राम में 10⁻³
मिलीग्राम होते हैं, ध्यान रखना है। तो मिलीग्राम को जब आप ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे आप इसको 10 पावर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 1000 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 40 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है, ये ग्राम में आ गया है। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं। मास ऑफ सोडियम कितना है, 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम अपॉन टोटल मास कितना है 50 ग्राम, 50 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यूनिट ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो गई और 50 को इससे कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, अब 40 को इससे कर दो 2 से, 80 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ का मतलब है यहाँ पर कि 80 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल करो, 100 को डिवाइड करो इसमें तो 0.08% आ गया। ये हमारे पास में मास परसेंट आ गया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से कि किस तरह से मास परसेंट निकाला जा सकता है। अब हम आगे बात करेंगे इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में किस तरह से आपस में रिलेशन है और हम मास परसेंट की हेल्प से एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे जस्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं, लेट अस सी। एक्चुअली द फार्मूला विच गिव द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान रखना माइंड इट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, गौर से सुनना, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसे आप उसे क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां लिखा है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहां पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप देख सकते हैं C6H12O6। तो कार्बन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6, हाइड्रोजन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम 12 और इसके ऑक्सीजन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम 6। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सिमिलरली बेंजीन में कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 और वाटर में हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट, एटम ऑफ एलिमेंट शो कर रहा है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसे उसका हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। तो यहां पर ध्यान रखें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब अगर हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, द फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। वो फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को शो करता है ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो अलग अलग एलिमेंट है उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब जरा गौर करें, यहां पर देखिए ग्लूकोज का कंपाउंड, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहां पर 3 एलिमेंट है हमारे पास में, वी हैव 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखता हूं, जैसे मान लीजिए कार्बन मेरे पास 6 है, ठीक है, 12 मेरे पास हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन मेरे पास 6 है। तो सिंपल रेशियो क्या होगा, 6 से डिवाइड कर दें सबको, तो 6 से डिवाइड करते तो कितना आ रहा है, 1, 2 एंड 1, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ठीक है। सिंपलेस्ट इसका जो रेशियो आएगा वही आएगा कि 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। सिमिलरली बेंजीन में देखो आप, तो इसको अगर सिंपल रेशियो देखें अपन, 6 से 6 को आप कैंसिल कर दें, मतलब 6 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो आपके पास 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन बच गया। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है बेंजीन का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखें आप, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 से 2 कैंसिल करके आप देखो क्या बचता है, हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1, ये इसका सिंपल होल नंबर रेशियो है। और अगर वाटर के अंदर देखा जाए तो वाटर के अंदर क्या है, देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब इससे सिंपल रेशियो और क्या हो सकता है, इसमें 1:2 से सिंपल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका सिंपल होल नंबर रेशियो भी ये है और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर वो ये है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है, ठीक है। तो ये तो अपन ने कंपैरिजन किया है। अब क्या होता है कि इन दोनों में रिलेशन भी होता है, तो ये रिलेशन भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है, अगर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। अगर आप n से एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब ये n कहां से ऑब्टेन करें, तो m फाइंड करने का तरीका है,
कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में अगर इंपिरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड कर दिया जाए तो n आ जाएगा, ठीक है, n आ जाएगा, सॉरी। तो और ये n को अगर आप यहां प्लेस करते हैं इस फॉर्मूले में तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये ऐसे इतना समझ में नहीं आएगा, हमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही ये आपको और क्लियर होता चला जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको मास परसेंटेज दे दिया जाता है, ठीक है, या परसेंट कंपोजिशन दे दिया जाता है, किसी सब्सटेंस में एलिमेंट्स का परसेंट कंपोजिशन गिवन है और आपको कहा जाए कि उसकी हेल्प से आप उसका इंपिरिकल फॉर्मूला और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करें, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व किया जाए। सो लेट्स सी हाउ सॉल्व द सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। लेट्स सी नाउ अ क्वेश्चन हैज बीन गिवन। इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको अ कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग कंपोजिशन। एक कंपाउंड के अंदर कंपोजिशन है 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन है। फाइंड द इंपिरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ द मॉलिक्यूलर मास, और यहां गिवन है आपके पास इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 180 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज लिख लेना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं पहले तो उनको लिख लें हम, कौन कौन से एलिमेंट हैं। एक तो कार्बन है, देन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स का परसेंटेज लिख लें कितना है, तो आपके पास में यहां लिख देते हैं हम इनका मास परसेंट। तो मास परसेंट यहां कार्बन का दिया हुआ है आपको 40% और हाइड्रोजन का है 6.67%। अब रेस्ट ऑक्सीजन है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि परसेंट कंपोजिशन में अगर कोई कंपाउंड 3 एलिमेंट से मिलकर के बना है, 2 एलिमेंट का आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है, टोटल 100 होता है। तो आप उन दोनों को ऐड करके 100 में से सेपरेट कर दें तो थर्ड का आपको मिल जाएगा। तो यहां जब आप 40 और 6.67 को ऐड करके 100 में से जब सेपरेट करेंगे तो यू विल गेट 53.33%। तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। 53.33% यहां पर ऑक्सीजन का मास परसेंटेज आ जाएगा। इसको फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें जो करना है वो क्या है, एक्चुअली क्योंकि ये परसेंटेज में है तो आप ये कंसिडर करें कि आपके पास टोटल मास 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में 40 ग्राम ये हो गया, 6.67 ग्राम ये हो गया और बाकी रेस्ट ऑफ द ग्राम ये हो गए। तो यहां पर मास इन ग्राम हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 40 ग्राम हो गया, 100% में से है तो ये 6.67 ग्राम है, रेस्ट इज 53.33 ग्राम, ओके। तो ये मास आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टेप ध्यान रखना है। स्टेप कैसे करना है, पहले एलिमेंट लिखना है, देन उसका परसेंटेज, फिर परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट कर दें। फिर उसके बाद आपको यहां पर इनका लिखना है एटॉमिक मास कि इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कितना है। तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है यहां पर 16। ध्यान रखना ये मैं अप्रोक्स ले रहा हूं, जैसे हमें पता है हाइड्रोजन का 1.008 होता है, लेकिन वो नहीं चाहिए हमें, हम अप्रोक्स ले रहे हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सके। अब एटॉमिक मास लिखने के बाद आपको यहां नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल्स। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं भाई। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए हम लोग मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 40 ग्राम, 40 और 40 में किसको डिवाइड करना है हमको 12 को, क्या आएगा बताओ। तो यहां डिवाइड कर रहे हैं तो लगभग हमारे पास आ रहा है 12 3 जा 36, 40, तो यानी 3.33 लगभग आ गया हमारे पास, इतने मोल्स आ गए इसके। नेक्स्ट देखें हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करें तो आपके पास में 6.67 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आएगा लगभग 6.67 अप्रोक्स। वैसे 6666 होता है, अपन राउंड ऑफ करते हैं तो 67 लिख देते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट है दैट इज 53.33 डिवाइडेड बाय 16 और इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास लगभग आएगा 16 3 जा 48, ओके। तो यहां आ जाएगा लगभग 3.33, इतना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है।
तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके जस्ट बाद आपको जो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, इन नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटी आपके पास डिजिट आई है उसे इन तीनों में डिवाइड करना है और सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सिंपलेस्ट रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो ध्यान रखना। तो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने का तरीका है कि जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है दैट विल बी डिवाइडेड, वी विल डिवाइड इट फ्रॉम अदर नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर आप देखो 3.33 सबसे छोटा है इनमें, है ना, तो 3.33 में 3.33 को डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 1। 6.67 में 3.33 को डिवाइड करते हैं, अप्रॉक्स ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना, तो कितना आएगा 2। और फिर उसके बाद में 3.33 में वापस से आप 3.33 को डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 1। तो ये जो हमारे पास रेशियो आ गया है, ठीक है, 1:2:1, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। और हमने क्या कहा था कि किसी कंपाउंड में एलिमेंट का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसी को हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो यहां पर जो सिंपलेस्ट रेशियो है वही इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में देखो कार्बन कितना है 1 और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 2 और वापस ऑक्सीजन का कितना है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ CH2O, ये आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, CH2O इंपेरिकल फॉर्मूला है। लेकिन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए याद करें, मैंने बताया था एक हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज, ये होता है इस तरह से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम क्या है कि n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो n की वैल्यू फाइंड करना भी हमने बताया था कि n कैसे फाइंड किया जाता है, n इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय, सॉरी ऊपर आएगा मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय क्या आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है आपके पास 180। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा वो इससे फाइंड कर लो, आप इसका फाइंड कर सकते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट, जैसे CH2O है तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन 16, कितना होता है, इसको ऐड कर लो 30 आएगा आपके पास। तो 30 इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया, तो 180 डिवाइडेड बाय 30 कैंसिल करें, कितना आ रहा है 6। तो n की वैल्यू 6 आ गई, तो ये वैल्यू हमें यहां लिखनी है 6 मल्टीप्लाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा C6H12O6। ठीक है ना, और ये किसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का। क्लियर है, तो अब देखो हमारे पास में दो चीज पूछी थी इसने, एक तो इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा था तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी हमने फाइंड कर लिया है, और दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया है। तो इट इज वेरी सिंपल, आप इजिली इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं अपन। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। लेट्स सी, क्वेश्चन कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग डाटा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर एनालाइज करें तो हमें डाटा मिलता है कि कार्बन 57.82%, हाइड्रोजन 3.6% एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। इट्स वेपर डेंसिटी इज 83। देखो नई टर्म आई है यहाँ पर, वेपर डेंसिटी। यहां पर आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दी हुई है। देखेंगे हम इसको यूज कैसे करना है, और उसकी हेल्प से आपको इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से, चलिए देखते हैं। लेकिन तरीका वही है, स्टार्टिंग तो बिल्कुल वैसे ही करनी है हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास कार्बन है, ओके, सेकेंड हमारे पास हाइड्रोजन है, और थर्ड एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है,
कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमें देख रहे हैं कि जो कार्बन है उसका परसेंटेज कितना है। देखो तो यहां मैं मास परसेंट लिख रहा हूं, यहां पर इसका मास परसेंट है हमारे पास 57.82%। हाइड्रोजन जो है दैट इज 3.6%। अब आपको क्या करना है, जैसा मैंने पहले बताया था कि टोटल जो कंपोजिशन है, परसेंट कंपोजिशन, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 100 आता है। और 100 में से अगर ये 3 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट इसमें गिवन है, तो 2 एलिमेंट का मास परसेंट जो है उसको ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। और जब 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेस्ट ऑक्सीजन का जो मास परसेंटेज आएगा दैट विल बी 38.58%। तो ये आपके पास आएगा 38.58%। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। आपको इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करके इन्हें आपको क्या करना है, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 38.58% आएगा। ये हमारे पास मास परसेंट आ गया। अब मास परसेंट के बाद मैंने कहा कि आप ये मान लें कि पूरा जो सब्सटेंस है वो 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम में कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो कार्बन का अगर अपन परसेंटेज का मास देखें, ठीक है, मास ऑफ कार्बन, तो ये होगा 57.82 ग्राम। सिमिलरली इसका कितना होगा 33.6 ग्राम, इसका होगा 38.58 ग्राम। ये आपने मास लिख दिया। अब मास के बाद मैंने कहा था क्या लिखना है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लिखें तो एटॉमिक मास देखो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। और एटॉमिक मास के बाद हमें क्या लिखना है, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, डिवाइड करने पर, मास में मोलर मास, एटॉमिक मास को डिवाइड करो। 57.82 डिवाइडेड बाय 12, यहां पर 3.6 डिवाइडेड बाय 1, और यहां आपको करना है 38.58 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो यहां पर अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, आप 12 को 57.82 में डिवाइड करें, देखो कितना आ रहा है, तो 12 4 जा 48, तो ये आएगा लगभग आपके पास कितना आ रहा है, ये 12 है। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4.818 लगभग। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आ रहा है आपके पास 4.818। ठीक है, देन नेक्स्ट डिवाइड करें आप, ये तो एज इट इज ही रहेगा, 3.6 ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है यहाँ 16 को डिवाइड करें, इसमें 16 2 जा 32, और ये है हमारे पास 38, तो यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा आपके पास 2.4। ओके, तो ये आ रहा है आपके पास 2.4। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करें, तो सिंपल रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, देखो लास्ट टाइम आपको ध्यान था कि जो इनमें सबसे छोटी डिजिट है उसको डिवाइड करते हैं सब में। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है आपके पास 2.4, तो आप 4.818 में 2.4 को डिवाइड करें, 3.6 में 2.4 को डिवाइड करें, ठीक है, और 2.4 में 2.4 को डिवाइड करें। तो रेशियो अभी क्या आएगा आपके पास, देखो सिंपल रेशियो जो है ये फिलहाल हमारे पास आ रहा है, इसमें इसको डिवाइड करें अप्रोक्स 2, अप्रोक्स लिखना है, ध्यान रखना है। 4.2.4 को इसमें डिवाइड करें तो अप्रोक्स 2 आ रहा है। ठीक है, यहां पर अप्रोक्स कितना आ रहा है, दैट इज 1.5, और यहां अप्रोक्स कितना आ रहा है 1। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि ये ना सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए, क्योंकि हमने यही तो कहा है कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसे क्या होता है कि द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनका सिंपल होल नंबर रेशियो। तो यहां पर ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑब्टेन करने के लिए क्या करें, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंपल होल नंबर रेशियो। तो सिंपल होल नंबर रेशियो इसका तो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इसको डबल किया तो 3, और इसको डबल किया तो 2। अब ये हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया है। ठीक है, और यही रेशियो क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूले को बताएगा। तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, देखो कार्बन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 3, और ऑक्सीजन कितना 2।
ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब यहां हमें एक चीज और चाहिए होगी, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास की जरूरत पड़ेगी हमें। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है ये भी फाइंड कर लेता हूं मैं। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो कार्बन कितना है 4, 4 इंटू 12, हाइड्रोजन कितने हैं 3, 3 इंटू 1, और ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 इंटू 16। अब इनको कर लो सॉल्व, 48, 3 एंड 32, और सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 83। तो 83 यहां पर ध्यान रखना, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास है जो जरूरत पड़ेगी इसकी हमें, है ना, इसलिए मैंने इसको लिखा है। और अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो ये था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन। अब प्रॉब्लम ये है कि एन कहां से ऑब्टेन करें, तो एन का फॉर्मूला यही था हमारे पास। एन का फॉर्मूला क्या था, हम ऐसे लिख रहे थे ना, एन इक्वल्स टू, और ऊपर तो लिखते थे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब क्या नहीं है आपके पास, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो है 83, लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं है। क्वेश्चन में आपके पास डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी। तो एक चीज ध्यान रखें, जो वेपर डेंसिटी है मैं यही फाइंड कर देता हूं, ध्यान रखना। मॉलिक्यूलर मास इसे कैसे फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला होता है कि वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो वेपर डेंसिटी कितनी 83, तो 2 इंटू 83 इक्वल्स टू कितना आया, तो ये आ जाएगा आपके पास 166। ठीक है, तो आप फाइंड कर लिया यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, ये यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास अपन ने फाइंड कर लिया है 166। तो एन की वैल्यू फाइंड करें, 166 डिवाइडेड बाय 83, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो यानी एन की वैल्यू 2 है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला था C4H3O2 इंटू, और एन की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ गया C8H6O4। तो ये हमारे पास में इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C8H6O4, C8H6O4। ठीक है ना, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंपेरिकल फॉर्मूले की हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड किया जा सकता है, साथ ही साथ परसेंट कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं, उनमें मास परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं उसे जरूर सॉल्व कर लें, और इसके अलावा आपको जो वर्कशीट वगैरह दी जाती है उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और उसको पीडीएफ की फॉर्म में है उसे सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक पढ़ते रहें। ओके।